ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। धैर्य और संकल्प। जैसे कोई बच्चा नर्सरी से अपनी पढ़ाई शुरू कर निरंतर प्रयास से लंबे समय के बाद ऊंचे दर्जे को भी प्राप्त कर शोध और अनुसंधान का कार्य करता है, वैसे ही हम एक लंबी प्रतीक्षा के बाद विभिन्न योनियों में भटकते भटकते मनुष्य की योनि में पहुंचते हैं। जैसे कंप्यूटर के बाहरी आवरण के नष्ट होने पर भी हार्ड डिस्क सभी आंकड़ों को सुरक्षित रखती है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। ये भी हमारे पूर्व कर्मों का लेखा जोखा रखता है और यही सूक्ष्म शरीर हमारे नए जन्मों को संचालित करता है। अब इतनी लंबी प्रतीक्षा के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। आज के वैज्ञानिकों का भी मानना है कि चाहत और मानसिक ऊर्जा के बिना हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कुछ पाने के लिए ऊर्जावान और धैर्यवान होना जरूरी है। किंतु आज तो हम अधीर हुए बैठे हैं। हम जल्दी से जल्दी धन, मान, ऊंची कुर्सी, संतान या व्यापार पाना चाहते हैं। हम अपना धीरज बिल्कुल खो देते हैं। लेकिन जो आदमी सच्चा है वो धैर्य नहीं खोता। वो तो दीर्घ काल तक प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। आप ये मान लें कि जब हम बुरी बातें अपने मन में लाना चाहते हैं तभी इस तरह की बातें हमारे मन में आती हैं। वहीं दूसरी ओर यदि मन शांत है, यदि भीतर सुविचार भरे पड़े हैं, तो जान लें कि वो परमात्मा अंदर ही आपको बैठा हुआ मिलेगा। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बात है संकल्प। यदि आप संकल्पित व्यक्ति हैं, यदि आपकी निष्ठा अचल है, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। व्यापारी, धनपति, अभिनेता या आविष्कारक या अन्य जो भी आप होना चाहते हैं, संकल्पित होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। जीवन में संकल्प और धैर्य बहुत जरूरी है। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हमारे देश भारत का पहला फार्मा विश्वविद्यालय है जो दिल्ली के राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आज हमारे कैंपस में बहुत से पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। यह सदा से ही एक अत्यधिक सक्रिय परिसर रहा है। संक्रमण के काल में हमारी संस्थान ने इस देश में अपना महत्तम योगदान दिया है। खेद की बात तो यह है कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों की अनुपस्थिति में यह परिसर वीरान है। मुंह ताकती कक्षाएं, चारों ओर पसरा सन्नाटा हृदय विदारक है। आंखें उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे देखने को तरसती हैं। हमें विश्वास है कि छात्र इन विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक रूप से पूरे आत्मविश्वास एवं आत्म सुरक्षा के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए सृजनात्मक रूप से अपनी प्रतिभाओं को निखारने में जुटे हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वे आत्मोत्थान के साथ साथ सामाजिक एवं औद्योगिक हितों की रक्षा हेतु पूरी तत्परता से कार्यरत हैं। आइए उनके ऐसे प्रशंसनीय व्यक्तित्व एवं आशावादी दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। क्वारंटीन जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबके लिए काफ़ी कठिन समय रहा है और काफ़ी लोग आर्थिक और मानसिक रूप से जूझ रहे हैं। लेकिन इस समय हमें अपने नकारात्मक भावों को हम पर हावी नहीं होने देना है। हमें इसके फ़ायदे भी देखने चाहिए। मुझे इस क्वारंटीन काफ़ी समय मिला अपने आप को जानने का और अपने खाली समय में वो करने का जो मैं नहीं कर पाती थी, जैसे कि मेरी पसंदीदा किताबें पढ़ना या कलाकारी करना। मैंने इस क्वारंटीन नकारात्मक ना होते हुए अपने विश्वास और अपने भावों को एक सकारात्मक दिशा दी और अपने भावों को चित्रकारी और कलाकारी से साझा। धन्यवाद। इन छुट्टियों का लाभ उठाते हुए मैंने कई सारे स्वादिष्ट और नए पकवान बनाने सीखे और साथ ही साथ उन्हें अपने घर के सदस्यों को पेश करके उनसे उंगलियां भी चटवाई। और एक बड़ी बहन होने के नाते मैंने अपनी 5 साल की बहन को पानी के रंगों की चित्रकारी करना भी सिखाया।
कलाकारी की। आज मैंने करेले के मदद से फूल बनाने की चित्रकारी सीखी। और ऊपर की तरफ से दबा दो। हाँ, अब ये बन गई हमारी तितली। तो इस संगरोध में मैंने कागज़ की कलाकृतियाँ बनाना सीखा, जिसमें हर बार की तरह मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। भले ही समय कैसा भी चल रहा हो, पर पेड़ पौधों की देखभाल करना तो हमारा परम धर्म है ना। इस लॉकडाउन मैंने अपने घर को और खूबसूरत बनाने के लिए और पेड़ पौधों को ही अच्छे से देखभाल करने के लिए अपनी बहनों के साथ मिलकर गमलों को खूब अच्छे तरीके से सजाया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंवदा श्रीवास्तव है और ये मेरी माँ रश्मि श्रीवास्तव। इस क्वारंटीन के दौरान मैंने अपनी मम्मी को भरतनाट्यम के कुछ उपयोगी नियम सिखाए हैं, जिसमें से एक प्रणाम है। भरतनाट्यम में प्रणाम का मतलब है कि हम अपनी देशभूमि को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये अवसर दिया कि हम अपनी कला को उसके सामने प्रदर्शित कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, यह संगरोध हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से गुजर रहा है। कई लोग कठिनाइयों में हैं, कई लोग उनकी सहायता भी कर रहे हैं और कई लोग घर पर रहकर सरकार की इस योजना में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो घर पर रहकर सरकार की सहायता कर रहे हैं। इस संगरोध मैंने अपने छोटे भाई को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, तो आइए देखते हैं कैसे। इस संगरोध में मेरी दीदी ने मुझे यह बताया कि मुझे स्वयं को एवं मेरे परिवेश को स्वच्छ रखना है, जिसकी शुरुआत मैं अपने कमरे से कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन काफी मानसिक तनाव का कारण बन चुका है, लेकिन साथ ही साथ ये हमें एक बहुत अच्छा मौका देता है नई चीजें सीखने और सिखाने का। ये है एली और मैंने इससे सीखा कि कैसे हर लम्हे को खुशी के साथ जिए, बिना किसी चिंता के। सब चीज़ों को सरल रखें और हमेशा खुश रहें, दूसरों से प्यार करें और सबके साथ हंसी खुशी रहें। और मैंने एली को सिखाया कि दूसरों से हाथ कैसे मिलाते हैं। तो देखा मित्रों, हमारे कर्मठ विद्यार्थी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। अंत में आपके अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं करते हुए मैं यह कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस को हराना हम सबकी है जिम्मेदारी। अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, भाग जाएगी महामारी। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ सैनिटाइजिंग, नहीं काम ये भारी। मास्क पहनने की भी हम सब रखें तैयारी। सभी रहें खुशहाल, दुआ ये सबके मन से निकले। सबके घर आबाद रहे, कोई किसी से ना बिछड़े। मानवता, धैर्य, साहस सबका रहा यदि यूं बरकरार। विश्वास करो तुम, सच मानो, छट जाएगा सब अंधकार। बेल
ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। देश में अभी तक 13,28,336 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त घोषित किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 46,121 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए हैं और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण मुक्ति की दर फिलहाल 67.62% है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की जांच के लिए 6,64,949 परीक्षण किए जा चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सामान्य अस्पताल में लगी आग के कारण कोविड-19 से ग्रस्त 8 रोगियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी से बात की और स्थिति की जानकारी ली। उधर मुंबई में लगातार वर्षा के कारण अनेक संपत्तियां नष्ट हो गई हैं और महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो अपने घरों के भीतर ही रहें। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा संभव है। भारत की एक प्रमुख दवा कंपनी जायडस कैडिला द्वारा किए जा रहे कोविड-19 के वैक्सीन परीक्षण के प्रथम चरण में जिस व्यक्ति को दवा दी गई वो फिलहाल सुरक्षित है और अब कंपनी दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण पर विचार कर रही है। मौद्रिक नीति समिति की ताजा बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो व रिवर्स रेपो दरों में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। अच्छा दक्षिण पश्चिमी मानसून रहने के चलते केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि कृषि फसल बढ़िया रहेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मसला उठाने के चीन के प्रयास को भारत ने नाकाम कर दिया है और कहा है कि चीन को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए और अपनी नाकाम कोशिशों से कुछ सीख लेनी चाहिए। बेरूत के गोदाम में हुए महाविस्फोट में मरने वालों की संख्या 135 हो गई है। लेबनान सरकार ने पत्तन प्राधिकरण के सभी अधिकारियों को लापरवाही बरतने के जुर्म में नजरबंद कर दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली। तहाँ करी भोग विसार
तात गए कछुकाल पुनि होई हहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। इच्छामय नरवेश समारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भव तरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरिहि मोरी यह माया। पुरउब में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तजि अनयासा जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करहेतु। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय देसु सत्य केतु तहाँ बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई ही परम समीति सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश।
प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेस। नृपहितकारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राउ हर्षाना अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे ले ले दंड छाड़ी नृपदीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है पाकिस्तान आंतरिक झगड़े का सामना कर रहा है। आलेख कौशिक रॉय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। पाकिस्तान सरकार ने घरेलू स्तर पर खुद को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य व्यर्थ, निरर्थक तथा हास्यास्पद प्रयास किया है। पाकिस्तान ने एक नया मानचित्र तैयार किया है जिसमें भारतीय राज्य गुजरात, संघ शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्से को शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने इस तथाकथित मानचित्र की स्वीकृति दी है तथा बाद में इसे मीडिया के सामने लाया गया। नया मानचित्र स्वयं इसके अपने नागरिकों के लिए ही हंसी का कारण बना हुआ है। इस मानचित्र को संघीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है। पूर्व में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेश कार्यालय में एक बैठक के दौरान विपक्षी पार्टियों के विधायकों को इसकी जानकारी दी थी। भारत ने पाकिस्तान के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के तथाकथित राजनीतिक मानचित्र को देखा है जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। ये राजनीतिक अर्थहीनता का एक प्रयोग है जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य गुजरात तथा हमारे संघ शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर और लद्दाख के इलाकों पर असमर्थनीय दावेदारी की गई है। ये हास्यास्पद दावेदारियां ना ही कानूनी रूप से वैध है और ना ही इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है। वास्तव में क्षेत्रीय सीमा पार आतंकवाद में बढ़ोतरी के समर्थन के साथ ये नया प्रयास केवल पाकिस्तान की सनक की वास्तविकता को पुष्ट करता है। इसी दौरान पाकिस्तान के विभिन्न वर्गों में अशांति जारी है जबकि आज की सरकार तमाशा करने में व्यस्त है। बलूच तथा सिंध समूह सरकार के विरुद्ध एक यूनाइटेड फ्रंट का गठन करने को लेकर एकजुट हुए हैं। विभिन्न बलूची समूहों का समूह बलूच राज अजोई संगार BRAS तथा सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी
SRA पाकिस्तान के विरुद्ध एक साझा मोर्चा खोलने के लिए हाथ मिला चुके हैं। हाल ही में इस फ्रंट की एक गुप्त स्थान पर बैठक हुई है। इस बैठक में भागीदारों ने इस बात पर सहमति जताई कि सदियों से सिंध तथा बलूच राष्ट्रों के राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इन्हें सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहिए। पाकिस्तान राज्य के गठन के बाद इसकी उत्तरोत्तर सरकारों ने सिंधियों तथा बलूचियों के विरुद्ध हमेशा भेदभाव किया है। सिंध तथा बलूचिस्तान प्रांतों की स्थिति इतनी खराब है कि दोनों ही स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहते हैं। फ्रंट ने कहा कि $60 बिलियन की लागत के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC ने दोनों ही प्रांतों को प्रभावित किया है तथा सिंधी और बलूची चीन के विस्तारवादी तथा दमनकारी संकल्प को लेकर संदेह में हैं। भविष्य में इन्हें चीन की अधीनता स्वीकार करने का डर सता रहा है। इसे जाना जाना चाहिए कि सिंध और बलूचिस्तान दोनों के विशाल समुद्र तट हैं तथा ये दोनों व्यापक स्तर पर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। बलूचियों और सिंधियों का मानना है कि लंबे समुद्र तट रणनीतिक महत्व के हैं। गुप्त स्थान पर हुई बैठक में सिंधी और बलूची फ्रंट के भागीदारों ने यह भी कहा कि सिंधी हजारों वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के संरक्षक हैं। बलूचियों का भी हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मेहरगढ़ सभ्यता बलूची लोगों की विरासत है। समूचे इतिहास में सिंधियों और बलूचियों ने विभिन्न विजेताओं और लुटेरों से अपनी जमीन, सभ्यता तथा स्वतंत्रता की रक्षा की है। बहरहाल पाकिस्तान के गठन के बाद इनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि 21वीं सदी में भी इनके अधिकार अन्य पाकिस्तानी नागरिकों की तरह नहीं है। दोनों प्रांतों में अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कुनबा परस्ती तथा अन्य बुराइयां हैं। सिंधी और बलूची युवाओं की बेरोजगारी ने दोनों प्रांतों में सामाजिक झगड़ों को हवा दी है। सिंधी और बलूच फ्रंट के नेता पाकिस्तानी सरकार की लूट और दमन के विरुद्ध साझा मोर्चा खोलने पर सहमत हुए हैं। सिंधी बलूच फ्रंट अन्य उत्पीड़ित राष्ट्रों तथा प्रतिरोधी संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में है। समस्या के समाधान की तलाश में ये विश्व की विभिन्न सरकारों तथा UN के साथ संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नया पाकिस्तान बनाने पर फोकस करना चाहिए। ध्यातव्य है कि ये उनका चुनावी वादा था। काल्पनिक मानचित्र का अनावरण करने में समय नष्ट करने के बजाय श्री खान को सिंध और बलूचिस्तान के घावों को भरने के लिए मरहम की व्यवस्था करनी चाहिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।